हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए, आज की क्लास जो है वो परसेंटेज की क्लास है, जो कि 9th क्लास होगी हमारी। ठीक है, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी से 40% अधिक है, यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का अनुपात हमें यहाँ पे बेसिकली बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन में देखिए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दो व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, वो है ए और बी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माना बी हमारा है कितना 100, तो हमारा ए कितना आ जाएगा, क्योंकि ए बी से 40% अधिक है, तो 100 प्लस 40 बराबर कितना आएगा 140। ए हमारा आ गया 140। अब देखिए हम सी को कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सी हमारा क्या देखा है, क्वेश्चन की जो बीच की लाइन है वो कह रही है बी सी से 20% कम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी को है ना बी से कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सी हमारा आ जाएगा 100 माइनस 20, तो हमारा बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारा 80, और इसी 80 से हम सी को निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। अब हमने यहाँ पे मैंने बोला हम सी को यहाँ पे बी से बदल देंगे, तो हम यहाँ पे सी को कितना मान लेंगे 100, और हमारा बी कितना आया 80 इंटू में 100। देखिए कितना आ गया 125। फाइनली हमारे पास ए और सी आ चुका है, जो कि आया है हमारे पास, ए हमारे पास आया है 140 और सी हमारे पास आया है 125, और इन दोनों की वैल्यू का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो देखिए कैसे लिख लेगा, ए रेशियो बी होगा हमारे पास 140 रेशियो 125। जब हम इसको 5 से काट देंगे, क्योंकि रेशियो का मतलब ही होता है कि हम जो भी हमें दी गई है वैल्यू, हम उसको जितना काट सके, जितना छोटा कर सके उतना करें। ठीक है, तो हम 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 28.25। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन को देख लीजिए। मैं ये ए और सी को यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ए हमारा है 140 और सी हमारा है 125। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का हमें अनुपात बताना है। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में जो गौर करने वाली बात है, जो ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि क्वेश्चन की पहली लाइन कह रही है लड़कियों की संख्या का 20%, यहाँ पे प्रतिशत शब्द दे रखा, और जबकि लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमने माना बॉयज, हमसे पूछा क्या गया, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। हमने बॉय को माना हमने x, ठीक है, और गर्ल को हमने कितना माना y। तो देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन क्या कह रही है, लड़कियों की संख्या का 10%, यानी कि y इंटू 10/100 बराबर किसके है 1/20 के। तो देखिए क्योंकि प्रतिशत बोला हुआ है, ठीक है, तो हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा y/10 इज इक्वल टू 1/20। तो ठीक है, x, ये x आ जाएगा यहाँ पे, x/y हमारे पास कितना आएगा 20/10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 से 0 कट गया, तो x अनुपात y हमारे पास आ जाएगा 2:1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने प्रतिशत वाले भाग को सॉल्व किया और वैल्यू पुट कर दी, उसी से मेरा आंसर आ गया। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोलकाता से किसी स्थान का बस किराया तथा रेलगाड़ी का किराया जो है वो 20 रुपए और 30 रुपए है। रेलगाड़ी के किराए में 20% तथा बस के किराए में 10% की वृद्धि की गई। ठीक है, पहला जो हमारा किराया था वो था 20 रुपए
और 30 रुपए। लेकिन अब क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, 20 रुपए कर दिया गया और 10 रुपए से वृद्धि कर दी गई। तो हमें जो रेलगाड़ी के नया किराया और बस का नया किराया का अनुपात बताना है। तो देखिए रेलगाड़ी का पहले का किराया क्या था, रेलगाड़ी का पहले का किराया कितना था, पहले का किराया हमें क्वेश्चन में दे रखा है 30 रुपए। कितना, 30 रुपए। नया कितना हो जाएगा, नया देखिए कैसे निकालेंगे, ये पहले का था, नया कैसे निकालेंगे, कितने की वृद्धि की गई है, 20% की, यानी कि 120 बटा 100 इंटू 30। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 360 बटा 10। फाइनली हमारे पास जो वृद्धि हुई है वो 36 रुपए की हुई है रेलगाड़ी के में। कितने, रेलगाड़ी के में जो रेलगाड़ी का जो किराया हुआ है, किराए में वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 36 रुपए की। अब देखिए बस का कैसे निकालेंगे, बस का पहले का किराया क्या था, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बस का जो पहले का किराया था वो कितना था, कितना था 20 रुपए। ठीक है, अब नया जो आया है, नया देखिए कैसे निकालेंगे, नया किराया पहले था 20, अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है हमारे पास 10% की। बस के किराए में कितने प्रतिशत की, 10% की, यानी कि 110 हो गया बटे में 100 इंटू 20, क्योंकि पहले का किराया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 220 अपॉन में 10। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, जो नया किराया है बस का कितने की वृद्धि हुई है, 22 की। ठीक है, 22 की वृद्धि हुई है। तो हम इसका अनुपात, हमें रेल का और बस का पूछा गया ना, ट्रेन का और बस का पूछा गया है। तो ट्रेन का कितना आया हमारे पास 36 रुपए और बस का कितना आया है 22 रुपए। जब हम इस वैल्यू को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटने पर आ जाएगा 18:11। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, पहले जो किराया था उसी से हमने नया किराया निकाल लिया और नए किराए का ही हमने अनुपात कर दिया, हमने 2 से काट लिया। समझ में आया, देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें दे रखा है, वो दे रखा है 3:2। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले गाँव वासियों की संख्या का हमें अनुपात यहाँ पे बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लड़कों और लड़कियों का अनुपात हमें दे रखा है। ठीक है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात हमें दे रखा है, बॉयज और गर्ल का अनुपात हमें कितना दे रखा है 3:2। कितना, 3:2 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन की अगली लाइन कहती है यदि 30% लड़के और 70% लड़के किसी परीक्षा में बैठे हों, 30% लड़के, तो देखिए इसका 30% कितना आएगा, यानी कि हम इसको यहीं से ये क्वेश्चन चेंज हो रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बैठने वाले और ना बैठने वाले का हमें बताना है। तो देखिए हम बैठने वाले के निकालते हैं पहले, बैठने वाले विद्यार्थियों परीक्षा में, यहाँ पे लिख देते परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखिए कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 30 बटा 100 प्लस 2 इंटू 70 बटा 100। तो देखिए कैसे निकलेगा, 0 से 0, 0 से 0, 3 तिया 9, 9 बटा 10 प्लस 14 बटा 10, 10 से 10 कट गया, हमारे पास कितना आया फाइनली, हमारे पास आया 23। ये जो 23 है ये वो विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में बैठते हैं। ठीक है, जो परीक्षा में बैठते हैं। अब परीक्षा में ना बैठने वाले विद्यार्थी देखिए कैसे निकालेंगे, परीक्षा में ना बैठने वाले विद्यार्थी।
देखिए कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें संख्या को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए कैसे करेंगे, ये आएगा 3 इंटू 70 बटा 100 प्लस 2 इंटू 30 बटा 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या आ रहा है, 21 बटा 10 प्लस 6 बटा 10, 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास क्या आ रहा है 27। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आ रहा है बैठने वाले और ना बैठने वाले का 23:27, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु रहीम की आयु का अनुपात, आयु का प्रतिशत हमें बताना है। किसका बताना है, रहीम का। रहीम का अनुपात कितना दे रखा है 11। किससे तुलना करनी है, राम से। राम का कितना अनुपात दे रखा है 10, इंटू में कितना आ जाएगा, फाइनली जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 110%। प्रतिशत में बताना था तो 110%। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, उसको देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं हमें दी, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें संगत अनुपात यहाँ पे बताना है। क्या बताना है, संगत अनुपात। देखिएगा कैसे निकालेंगे। हमने माना तीसरी संख्या है हमारी, तीसरी संख्या क्या है, वैसे इस तीसरी संख्या का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ बेसिक से। तीसरी संख्या हमने क्या माना 100। 100 हमने क्यों माना, 100 हमने माना प्रतिशत के कारण, ठीक है। तो देखिए ये पहली संख्या है, तो हमारी पहली संख्या क्या आ जाएगी, तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कितना प्रतिशत अधिक है 20%। तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120। तो पहली जो संख्या आई है वो आई है 120, यानी कि ए आया है हमारे पास 120। दूसरी संख्या देखिए कैसे निकालेंगे। दूसरी संख्या क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोला है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना अधिक है 40%। क्वेश्चन में 40% दे रखा है। तो देखिए दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, 100 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा 140। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितना आ जाएगा 140। इन्हीं दोनों संख्या का हमें अनुपात बताना था। तो देखिए a अनुपात b होगा। a की वैल्यू कितनी है 120, b की कितनी है 140, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से हम इसको काट देंगे तो 6:7 आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, बस समझने की देरी है, ठीक है। समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। एफिशिएंसी दे रखी है, क्षमता हमें क्वेश्चन में दे रखी है, बी की कितनी दे रखी है 40% अधिक है, यानी कि 140, ठीक है। वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। तो देखिए बी कितना अधिक है 40%, तो यानी कि ए कितना आ जाएगा, ए हमारा आ जाएगा 100 और बी हमारा कितना आ जाएगा 140। हमसे पूछा किसका गया है, बी का पूछा गया है। इसकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 70। तो देखिए कैसे करेंगे, 100 × 70 अपॉन में 140 कितना आ जाएगा, फाइनली हमारे पास आ जाएगा 50।
बी को कितने दिन लगेंगे काम करने में, बी को 50 दिन लगेंगे। ये तो था हमारा पहला तरीका, ये था हमारा क्वेश्चन को करने का पहला तरीका, ठीक है। और यही तरीका मैं रिकमेंड करूंगी आपको, ठीक है। जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। दूसरा तरीका मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, ठीक है। देखिए वैसे तो आप सोचेंगे कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये परसेंटेज में क्यों डाल दिया, लेकिन अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज का ही एक भाग है, ठीक है। ये अगला टाइप है। तो देखिए जो एक बात याद रखिए, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनका उसमें जो चीज होती है ध्यान रखने वाली वो ये है कि देखिए एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनवर्स होते हैं। यही चीज आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, मैं दूसरा तरीका क्यों बता रही हूँ, इस मेरे दूसरा तरीका बताने का मतलब मेरा जो दूसरा तरीका बताने का उद्देश्य है वो यही है कि ऐसे क्वेश्चनों में एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। समझ में आया। देखिए दूसरा जो तरीका है वो ये है, 40% अधिक का मतलब क्या होता है। मैंने आपको जब मैं परसेंटेज की पहली क्लास करवा रही थी तभी मैंने कुछ वैल्यू लिखवाई थी। 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है। तो ए और बी की जो क्षमता आएगी वो कितनी आ गई हमारे पास, ए की क्षमता आ गई 5 और बी की कितनी आ गई 7। मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्षमता और कार्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखिए समय कितना लगेगा, ए को समय लगेगा 7 दिन और बी को लगेगा 5 दिन। यहाँ पे लिख देती हूँ, ए को लगेगा 7 दिन, समय लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। टाइम ए को लगेगा 7 दिन, बी को लगेगा 5 दिन। अब देखिए 7 दिन की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है 70। कितना गुना है 10 गुना है, कितना 10 गुना। 5 का 10 गुना कितना होगा, 10 गुना 5 का कितना होगा 50। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। देखिए कितने प्रतिशत अधिक है बी, 60%, यानी कि ए कितना आ गया, ए आ गया हमारे पास 100 और बी कितना आ गया, बी हमारे पास आ गया 160। ए की जो एफिशिएंसी है वो कितना दे रखी है, 12 दिन में कर सकता है किसी काम को। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 100 × 12/160 कितना आ जाएगा, ये 120/16। जब हम इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60/8। तो हमारे पास कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर 7 × 8 = 56, इस वाले पार्ट को करेंगे तो आ जाएगा 7.5 दिन। कितना, 7.5 दिन। कितना दिन लगेंगे बी को, 7.5 दिन लगेंगे, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। ये जो तरीका है ये बेस्ट तरीका है, ये बेसिक तरीका है। वो तो मैंने आपको बता दिया था क्योंकि एक चीज बताना मुझे बहुत जरूरी लग रहा था, तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन में दूसरा भी तरीका आपको बताया। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, देखिएगा। बी था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिए एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटे को 20% बढ़ा दिया गया और उसकी मजदूरी प्रति घंटे 15% तक बढ़ाई गई, ठीक है। तो उसकी दैनिक आमदनी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये हमें बताना है, ठीक है। काम के जो घंटे थे वो कितने प्रतिशत बढ़ाए गए, 20%, जबकि उसकी मजदूरी कितने घंटे बढ़ाई गई, कितने प्रति घंटे बढ़ाए गए, 15%। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है, जो सूत्र है वो ये है। देखिए तरीका ही लिख देते हैं हम, तरीका लिख दो या सूत्र लिख दो या फॉर्मूला लिख दो, कोई बात नहीं, एक ही चीज है। हम पहले बढ़ाई गई है इसलिए हम प्लस करेंगे, कितना कितना बढ़ाई गई है
20% प्लस 15% प्लस, ये प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि बढ़ाई गई है, घटाई नहीं गई, इसलिए मैंने प्लस का निशान लगाया। 20 × 15/100, प्रतिशत के कारण 100 कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 प्लस ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 300/100। फाइनली जो हमारे पास आ रहा है 35 + 3 कितना होता है 38। यही है इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि जो बढ़ी हुई आमदनी है वो कितने प्रतिशत बढ़ी है, कितने प्रतिशत 38%। समझ में आया क्वेश्चन? ये वाला मैंने पहले भी सूत्र आपको बता रखा है, ध्यान कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। ठीक है, लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% विद्यार्थी मतलब उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हो गए। ठीक है, जो विद्यार्थी फेल हुए थे उनका हमें प्रतिशत यहाँ पे बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन को मैं कल के लिए रखती हूँ, आज की हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।